दोस्तों आज का ये वीडियो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप में से भी बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हेल्थ को यूं ही वेल्थ नहीं कहा जाता। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं वाजिद मिर्जा। दोस्तों आज के वक्त में इमोशंस की जगह पैसे ने ले ली है। आज हर कोई शख्स इस रेस में लगा हुआ है कि कैसे 1 2 का 4 किया जाए, यानी दुगना पैसा कमाया जाए। इस चक्कर में हमारी हेल्थ कंप्रोमाइज हो रही है और दूसरी तरफ हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी इसी 1 2 का 4 करने की रेस में लगा हुआ है। अब आप खुद सोचिए, अगर एक डॉक्टर एक मामूली 10 रुपए का पेन फार्मा कंपनी का इस्तेमाल कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम आपकी पूरी जिंदगी की कमाई निचोड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। रिसेंटली मैं कहीं जा रहा था और रेडियो सुन रहा था कि अचानक एक ऐड आया जिसमें यह बताया जा रहा था कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जो आपको कीमोथेरेपी पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तब मेरे जहन में एक ख्याल आया कि अगर वो हॉस्पिटल आपको 10% का डिस्काउंट भी दे रहा है, अगर 10 लाख का खर्चा है, तब भी आपकी जेब से 9 लाख रुपए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 10 या 20 हजार में ही हो जाता है, जो ऑलमोस्ट आपके सब खर्चे कवर कर लेता है। चाहे वो सर्जरीज हो, डे केयर ट्रीटमेंट्स हो, डोनर एक्सपेंसेस हो, रूम का खर्चा हो, एम्बुलेंस का खर्चा हो, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा हो, यहां तक कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन से 90 दिन पहले और 180 दिन बाद तक जो भी खर्चे हैं वो सारे आपके कवर हो जाते हैं। कहने का मतलब बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स चीजें सब आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ लोग शौक से सिर्फ होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, 2 व्हीलर इंश्योरेंस, अपने बच्चों के लिए पॉलिसीज और अपने लिए रिटायरमेंट प्लान ही खरीदते हैं, जबकि एक छोटा सा हेल्थ इशू आपके तमाम प्लान्स को डिस्टर्ब कर सकता है। और इस बात की अहमियत वही इंसान जानता है जो किसी मामूली ट्रीटमेंट के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया हो। दोस्तों यहाँ मुझे लोग हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आए दिन कॉल करते हैं, जिसमें से 70% कॉल तब करते हैं जब उन्हें किसी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाने की जरूरत पड़ती है। वहीं कुछ लोग तब कॉल करते हैं जब उन्हें कोई ऐसा ट्रीटमेंट कराना हो जिसका खर्चा ज्यादा आ रहा हो। और वहीं कुछ लोग बाहर से महंगा ट्रीटमेंट कराने के बाद कॉल करते हैं क्योंकि वो हेल्थ इंश्योरेंस ना होने का खामियाजा भुगत के आए होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन तीनों केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस एक्सेप्ट होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। हेल्थ सेक्टर की महंगाई अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो जिस डिलीवरी के लिए आपको एक नर्स, एक टॉवेल, गर्म पानी और ब्लेड की जरूरत पड़ती थी, जो आपने मूवीज में भी देखा होगा, आज उसी डिलीवरी के लिए आपके पास कम से कम 50,000 से 70,000 रुपए होने चाहिए। यहाँ बात एक और भी है, जो लोग लाखों का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, जैसे आपने रिसेंटली सैफ अली खान का केस देखा होगा। वही दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनका अगर 50,000 का खर्चा भी आ जाए, उनका बजट और लाइफ दोनों डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग हेल्थ इंश्योरेंस को इंपॉर्टेंट ही नहीं समझते। दोस्तों आखिर में एक अहम बात, हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए नहीं होता। अगर आप साल का 10 या 20 हजार आराम से दे सकते हैं और इससे आपके बजट पे कोई लोड भी ना आए, तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जरूर सोचना चाहिए। बाकी इंश्योरेंस रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे इस पेज द स्पीकिंग मिर्जा पे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।